ये बच्चों हम लोग रक्त और हमारा शरीर का दूसरा भाग देखते हैं, जिसमें वह पूछता है अनिल कि दीदी जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स हैं या फिर जो WBC है, श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, उनका क्या काम है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। बच्चों, आप सभी को पता होगा या फिर नहीं पता होगा तो आप जान लीजिए कि हमारे शरीर में जो 2 तरह के RBC और WBC हैं, तो ये जो WBC है यह हमारे कैसे है, वीर सिपाही की तरह है, अर्थात यह जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसको ये बढ़ाते हैं। तो जो हमारे अंदर कोई भी रोग अगर एंट्री करना चाहता है, कोई कीटाणु, विषाणु या फिर बैक्टीरिया, वायरस जैसे अगर हमारे शरीर में एंट्री करते हैं तो ये सबसे पहले लड़ने का काम करते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगी, जैसा कि अभी कोरोना का समय चल रहा है तो बहुत मुश्किल है, सभी लोगों को अब बच करके रहना है, बहुत सावधानी पूर्वक रहना है। तो इस समय में भी यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। हो सकता है आप इन्फेक्टेड अगर हो भी जाएं तो उससे उबरने में आसानी होगी। हर किसी को, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो अगर उसका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी अगर वो मजबूत है, उसका WBC अगर तेज है तो उसे इन रोगों से लड़ने में सहायता मिलती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, शरीर के वीर सिपाही, जो हमारे शरीर पर धावा बोलने वाले जो बैक्टीरिया, वायरस हैं उनसे लड़ करके उन्हें मार देते हैं और हमारे शरीर में एंट्री नहीं करने देते। आगे देखिए बच्चों, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त निकलना बंद हो जाता है। बच्चों देखिए, यहाँ पर है कि जो बिंबाणु है वो क्या है, वह चोट लगने पर रक्त को जमने में मदद करते हैं। तो इसमें जो प्लाज्मा है उसमें ऐसा प्रोटीन होता है जो एक मकड़ी के जाले की भांति हमारे कटे हुए भाग पर एक परत बना देती है और उस परत पर आकर के ये जितने बिंबाणु होते हैं वो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से खून निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब भी खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने के समय तक चोट के स्थान पर कसकर एक कपड़ा बांध देना चाहिए। ये प्राथमिक चीज़ें बच्चों हम सभी को जाननी भी चाहिए। यह हमने बताया था शुरू में कि यह सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमें वास्तव में ऐसा समय आ जाने पर क्या करना चाहिए। जैसे अभी एनीमिया के बारे में बताया गया, तो आप अपने से सचेत रहें कि हाँ, हमें अच्छे से खाना पीना खाना है, हमें हरी सब्जियाँ लेनी है, फ्रूट्स वगैरह लेना है, दूध लेना है, अंडे लेना है, ये सब हमें खाते रहना है ताकि हमें हमारे शरीर में किसी भी तत्व की कमी ना हो। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि अगर ऐसा हो जाए कि हाँ बहुत ज़्यादा गहरा चोट हो, बहुत अधिक, जैसे कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को वेट नहीं करना चाहिए कि हाँ शरीर खुद ही रिकवर कर लेगा। वो बड़ा चोट है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जहाँ पर उसे टाँके वगैरह लगा करके टाँके लगा देंगे या फिर टाँके लगाने से पहले उसे कपड़े से बांध दें ताकि जो ब्लड तेज निकल रहा है वह धीरे हो जाए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने ऐसा समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी भी है। दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता। जैसे हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में रक्त के 4 भाग होते हैं, मतलब हमारे सभी के शरीर में अलग अलग होते हैं। वो 4 प्रकार के रक्त होते हैं, A, AB, O और AB, ABO, ठीक है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप का अगर व्यक्ति है तो वह ए ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ही खून ले सकता है या उसी को दे सकता है, लेकिन 2 इसमें ऐसे हैं, जैसे AB वह किसी का भी खून ले सकता है और जो O है, O ग्रुप का व्यक्ति है, वह अपना खून किसी को भी दे सकता है, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि क्या किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को मुख्य 4 वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, अर्थात ब्लड ग्रुप का जो ब्लड होता है वो चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही ना तब? बहुत सही बात है, सही क्वेश्चन है। तो क्या बताती हैं, देखिए, ऐसी आपात स्थिति का मतलब क्या है? मुश्किल का समय, अचानक मुश्किल पड़ जाने पर, ऐसे होने पर क्या होता है? ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक अर्थात ऐसा बैंक जहाँ पर ब्लड इकट्ठा होते हैं, मिल जाते हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। मतलब सभी ब्लड ग्रुप के जो ब्लड होते हैं वह वहाँ पर ऑलरेडी रखे रहते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। बच्चों, यदि हम लोग रक्तदान नहीं करेंगे, ब्लड डोनेट नहीं करेंगे, तो ये रक्त आएंगे कहाँ से? तो इसीलिए हमें समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। तो कहता है अनिल, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, स्वस्थ व्यक्ति अर्थात जो इन्फेक्टेड है, पीड़ित है, बुखार है, बीमार है, वह इसका ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार का मतलब क्या है? बिना किसी आधार का, मतलब बिना किसी बेस का। यह बेसलेस है, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि 300 मिलीलीटर चला जाए तो 300 मिलीलीटर यदि हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए देते हैं तो इससे कोई नुकसान होगी? नहीं होगी। ऐसा दीदी ने समझाते हुए बोला। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। हम सभी को ऐसा ही प्रण लेना चाहिए बच्चों कि हमें समय समय पर बीच बीच में रक्तदान करते रहना चाहिए, ताकि जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके। तो शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। आपको समझ में आया होगा बच्चों, यत्न अग्रवाल की यह लेख है, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट लेख है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।